नहीं, आज से नहीं, कई दसियों साल से इजराइल ये सोच रहा है और इजराइल ने कई बार ऐसे प्रस्ताव भी रखे। भारत के पास प्रस्ताव रखा कि आप पाकिस्तान को ठोकिए, हम आपके साथ हैं, हम ठोकेंगे आपके लिए। उन्होंने ये प्रस्ताव अमेरिका को कई बार रखा, लेकिन लोग जो हैं हर समय पीछे हटते गए। इस बार ट्रंप ने आशीर्वाद दिया, नेतन्याहू ने हमला करा और ये होना था। अभी और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये पूरी की पूरी आप मान के चलिए कि और तबाही होगी इजराइल के अंदर, लेकिन एंड में इजराइल जीतेगा। और इजराइल को एक बात पता है कि एक बार करवा लो जो करवाना है, एक बार मार्के की जंग हो जाए, उसके बाद ईरान का पूरा स्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात ये है ना, अभी हम कह रहे हैं कि ये चीज हो गई, हम लोग ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अस्पताल में कर दिया बियरशेबा में। वो 1000 बेड का हॉस्पिटल है और पूरे साउथ इजराइल को केटर करता है, 1000 बेड का हॉस्पिटल, राइट। अब उस पर मार दिया। इनको पता था ये होगा, इजरायलियों को पता था, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हमास और हिजबुल्लाह आपको अटैक करते रहेंगे। फिर 7 अक्टूबर की जैसी चीजें होती रहेंगी। आपको एक बार, जिसको कहते हैं ना देसी में, आपको एक बार ये टंटा काटना होगा, फुल एंड फाइनल। एक बार के लिए ये टंटा काटना, लेकिन ये टंटा काटने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? क्या ये कीमत बहुत बड़ी होगी? तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का मलबा मिला है, शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा। मलबे में मिसाइल का इंजन बरामद हुआ है। ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है शहाब 3। और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव अक्सर बताते हैं कि दुश्मन की तकनीक को समझने के लिए उनके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो उतने बर्बाद नहीं हुए होते हैं वो बड़े काम आते हैं। ये तो पहले ही पता होगा वैसे इजराइल को कि इसमें क्या-क्या, इसके बारे में ठीक से पता था, तो ऐसी कोई खास इस वक्त डिस्कवरी नहीं। लेकिन हाँ, मिलना ये पता चलता है कि आज वो क्या चला रहे हैं हमारे ऊपर, और अगर ये मिल जाता है तो उसके बाद उसकी काट भी आप पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और ये हमें हमेशा से ये थी संभावना, और जैसे गौरव बता रहे थे, संभावना थी, और इसको फैक्टर नहीं किया था। जब भी आप लड़ाई करते हैं तो आपके पास जरूर फैक्टर इन करते हैं कि दुश्मन उसका जवाब कैसे देगा। ईरान मिसाइल फोर्स है, ये पता था। ईरान के पास यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा है, ये पता था। 60% तक पहुंच गया, ये भी पता था। तो अगर आपके पास मिसाइल फोर्स है और यूरेनियम भी आपके पास है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब हो रहा है। और उसी के अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मिलना शहाब 3 के, उसका हमें पता है कि किन मिसाइल से मार हो रही है। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं और ड्रोन्स भी साथ में आते हैं, तो जो आपने कहा लीक थ्रू, तो लीक थ्रू होता ही होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर आप देखिए हॉस्पिटल, स्टॉक एक्सचेंज और इन चीजों पर अटैक होना, इसका मतलब जानबूझ के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करके साइकोलॉजिकली ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, इजराइल को दबाने की, साइकोलॉजिकली दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ कई फ्रंट पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगली खबर देखिए, इजराइल का ईरान पर जबरदस्त पलटवार। ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर, हालांकि ये पहले हो गया था, ये रात के वक्त ये हमला हो गया था, अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ, और उसके बाद ईरान की तरफ से 35 के आसपास मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई इजराइल पर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अराक अहम हिस्सा। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन होने की खबरें थी। हमले से पहले इजराइल ने दी थी चेतावनी, शहर के लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा था। मेजर गौरव आर्य, इस जगह को क्यों चुना गया? देखिए बात यह है कि इजराइल सिर्फ वही चीज चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को डिनाई करा जाए कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और वो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने का, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, राइट, और इंटरमीडिएट रेंज, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उससे ईरान को डिनाई करा जाए। तो हैवी वाटर इज यूज्ड। अब ये वहां पे रिफाइन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज होंगे, तो आपके पूरे मामले में आपका इसका इस्तेमाल होता है। इस साइट को मारा गया, और इस साइट को मार के तिल मिला के फिर ईरान ने वो मिसाइलें फायर करी, जो कभी अस्पताल गई, कहीं गई। उसके रिएक्शन में, यही तो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि साहब इसके रिएक्शन में ये हुआ। तो अब आप ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट हैं, अस्पताल है। तो ईरान और हमास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। दे हैव द सेम माइंडसेट, दिमाग, जहनियत दोनों की एक ही जैसी है कि जहां पे मासूम हो सबसे पहले उनके मिसाइल मारो। मासूमों पर मिसाइल मार रहा है क्या ईरान? और तेहरान में रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर अटैक, कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर भी हमला, शाहरान तेल डिपो पर भी इजराइल का अटैक, मेहराबाद एयरपोर्ट पर 2 मिसाइलें गिरी। अब यहां से रिबाउंड क्या देख रहे हैं आप ईरान की तरफ आता हुआ आगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ईरान को फायर करना था हाइपरसोनिक, ईरान के पास इससे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है।
मतलब ये मैक्सिमम है जो वो कर सकता है। और ईरान क्या करेगा? एटम बम तो मारेगा नहीं वहां, हाँ। वो तो है नहीं उसके पास। तो ईरान क्या कर लेगा? थोड़ी सी और बैलिस्टिक मिसाइल मार लेगा, कुछ और मार लेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज को डिन्यूड और डिग्रेड करा है इजराइल ने, जिस तरीके से जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सोर्स में जाके मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद ईरान के पास ऐसा कुछ होगा असला इस्तेमाल करने का कि जिससे ईरान इजराइल को, माफ कीजिएगा, कोई मेजर डैमेज हो पाए। और एक और बात, अगर मेजर डैमेज होता है तो वहां पे खड़ा है अमेरिका। अमेरिका के सारे एसेट्स जो हैं दोस्तों, लॉक्ड एंड कॉक। दिनेश कल आप बता रहे थे डिएगो गार्सिया के बारे में, आप बता रहे थे, आपने पूरा बताया कि कहां पे कौन से अमेरिकन एसेट्स हैं, कहां पे F-16 है, कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है। पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इधर सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खामेनेई वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं, इजराइल ने कहा। ईरान जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेगा। खामेनेई को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा, खामेनेई की हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं। ये तो बहुत गंभीर बात कह दी उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं, हत्या करना ठीक है नहीं, इसकी बात नहीं हुई। हाँ। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ। और जहां तक आप बता रहे थे, उसी कार्यक्रम में आपको एक चीज बताते हैं, हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है जी। साइलोज में भी मारेंगे मिसाइल। देखिए, लॉन्चर ठिकाने जहां से लॉन्च कर सकते हैं और जहां से आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और जब कच्छ की आपने बात की, कच्छ ये बहुत जबरदस्त फोर्स इनकी है जो खामनाई के डायरेक्टली अंडर काम करती है। अच्छा, अगर उसके ठिकानों को बताए, इसका मतलब जब राजा को मारने से पहले आसपास की फौजों को आप गिरा देते हैं ना, तहस नहस कर देते हैं, ये सब वो सारे प्यादे वजीर हैं जो गिराए जा रहे हैं। तो इसमें आपका हंच क्या कहता है? चेकमेट वाली सिचुएशन जैसा हमने देखा था सद्दाम हुसैन के साथ, वैसी कोई सिचुएशन देख रहे हैं या उससे ज्यादा ग्रेव खामेनेई के लिए? खामनेई की सिचुएशन लगभग, अब बताइए, उनकी सिचुएशन बहुत ही ग्रेव थी। उससे ज्यादा ग्रेव क्या होगी? अगर वो हो गई तो बहुत हो जाएगा। खामनेई उससे पहले ही चल पड़ेंगे। ये अगली खबर देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो वायरल। बीच हवा में इजराइल के फाइटर की रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान अब तक 600 फाइटर्स की मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई है। यही आप कह रहे थे कि ये आकाश में नियंत्रण किसको कहते हैं? ये उसका परिचायक है। ये अब आकाश में अगर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं आप, इसका मतलब पूरा वर्चस्व है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हम चुन चुन के मिसाइल के ठिकानों को मारेंगे, चुन चुन के जहां पर बन सकता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है श्रीवास्तव सर, ये देखना, मिड एयर रिफ्यूलिंग देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कैसे वो तेल से भरा हुआ टैंकर उड़ता हुआ एक तरीके से जाता है, उसकी नोजल जाती है और नोजल जाकर के उसमें एयरक्राफ्ट में, यहाँ तो उतना साफ विजुअल, ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है इसमें डालने में, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस जगह से, ये है वो जगह जहां से उसका निकला रहता है। उसमें ऐसे पकड़ने के लिए एक जाले टाइप का बना होता है। जैसे आपकी नोजल आई, वो जाले में लगी और उसको जाले ने पकड़ लिया। अच्छा, अब दोनों जहाज लगभग एक उससे रफ्तार से चल रहे हैं। वो मेंटेन रहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड की जो वेरिएशन की होती है। और जहाज, तेल वाहक जहाज से फाइटर में तेल चला जाता है। तो ईरान के आसमान में कई बार